डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रेरणा जैन एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। हम केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, इससे पहले के 5 जो लेक्चर मैं डाल चुकी हूँ उनमें हम कर चुके हैं कि इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़, कंटिन्यूस सीरीज़ होती है तो हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड यूज़ कर सकते हैं और स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। आज हम पोजिशनल एवरेज में ही दूसरा जो हमारा एवरेज है, जिसे मध्यिका कहा जाता है, मीडियन कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। मीडियन यानी वो वैल्यू जो वैल्यू करीब करीब सीरीज़ के मध्य में आती है, इसीलिए इसे मध्यिका कहा जाता है। आधे या आधे से कम वैल्यू जिससे कम होती है और आधी या आधे से ज़्यादा वैल्यू जिससे ज़्यादा होती है। तो मध्यिका को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वही हमारे पास 3 तरह की सीरीज होगी। इंडिविजुअल हो सकती है, डिस्क्रीट हो सकती है या कंटिन्यूस सीरीज हो सकती है। अगर गिवन सीरीज इंडिविजुअल सीरीज है, यानी सिर्फ वैल्यूज़ गिवन है, सिर्फ एक्स गिवन है, उनका रेपिटेशन अरेंज नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है, तो वो हमारी व्यक्तिगत श्रेणी होती है, जिसे इंडिविजुअल सीरीज़ कहा जाता है। तो इंडिविजुअल सीरीज में जब हम मध्यिका की या मीडियन की गणना करते हैं तो हमें क्या करना होगा, सिंपली जो एक्स हमें गिवन होंगे, यानी जो वैल्यूज़ हमें गिवन होंगी, सबसे पहले उन वैल्यूज़ को हमें या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर आप चूज़ कर सकते हैं। असेंडिंग यूज़ करना है यानी आरोही क्रम यूज़ करना है, या अवरोही क्रम घटते से बढ़ता या बढ़ते से घटता वाला क्रम यूज़ करना है। तो जो भी डेटा गिवन है उसे सबसे पहले हमें या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना पड़ेगा सिंपली। उसके बाद जितने भी वैल्यूज़ गिवन है, बहुत आसान सा होगा, तो मीडियन को लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइंड आउट करेंगे और उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे कि मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n+1/2th आइटम। यहाँ पे n का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स होगा। सपोज कीजिए जैसे आपको दे रखा है कि 9 स्टूडेंट्स की कोई एग्ज़ाम हुआ और उनके मार्क्स दे रखे हैं, तो किसी के 2 नंबर आए, किसी के 0 आया, किसी का 1 आया, किसी के 5 आया। तो ये जो 2, 0, 1, 5 आए हैं और आगे जो भी वैल्यूज़ गिवन है, इनको हम या तो घटते से बढ़ता क्रम यानी छोटे से बड़ा क्रम, या बड़े से छोटा, जैसे 0 फिर 2 फिर 3 आया, फिर 5 आया, फिर किसी का 8 आया। तो जो भी वैल्यूज़ गिवन हैं उनको हम या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा लेंगे। इनको इसलिए सीक्वेंसिंग भी दे देंगे कि 1 से लेकर 9 तक की सीक्वेंसिंग है, तो 1 से लेकर 9। और उसके बाद n का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स हो गया, तो 9+1 यानी 10/2 टूथ आइटम, यानी 10/2 मतलब होगा कि मीडियन कौन सी वैल्यू होगी, जो 5th नंबर पे स्टैंड करती है। तो इसीलिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि जो गिवन है उसी में ही हमने गिन लिया और बीच में जो 5वें नंबर पे जो है वो आंसर हो जाएगा। नहीं, पहले डेटा को आरोही अवरोही क्रम में जमाइए, क्रम में जमाने के बाद फॉर्मूला लगा दीजिए। अब ये तो मैंने आपको कहा कि 9 स्टूडेंट्स हैं, पर कई बार ऐसा हो सकता है कि जो डेटा गिवन है वो आपका 10 स्टूडेंट का हो सकता है, यानी 20 स्टूडेंट्स का हो सकता है, या 14 का हो सकता है। तो जब हम n+1/2 आइटम लगाएंगे, तो सपोज कीजिए अगर हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स 10 है, तो 10+1/2 आइटम हो जाएगा, यानी 11 डिवाइडेड बाई 2, तो ये होगा 5.5 आइटम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5th आइटम की वैल्यू प्लस 6th आइटम की वैल्यू, जो सीरियल नंबर में 5th आइटम पे वैल्यू गिवन है, सपोज कीजिए वो 6 नंबर आते हैं तो 6, और 6th नंबर पे लिखा हुआ है, सपोज कीजिए किसी का 7 नंबर आया है, तो 6+7 इज डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो वो हमारा मीडियन हो जाता है। यानी मीडियन निकालने के लिए बस सिंपली इंडिविजुअल सीरीज़ में आरोही अवरोही क्रम जमाना है और n+1/2 आइटम लगा देना है। अगर बीच का कोई क्रम आता है तो 2 नंबर का एवरेज हम वहाँ पर कर लेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज़ गिवन है, तो डिस्क्रीट सीरीज़ में हमारे पास क्या होगा, एक एक्स होगा और दूसरा उसके रिपीटेशन यानी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो डिस्क्रीट सीरीज़ में हम जब मीडियन कैलकुलेट करते हैं, तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले वही एक लाइन यहाँ से मिसिंग है, आप नोट कर लीजिएगा कि सबसे पहले हमें डेटा को जो वैल्यूज़ गिवन है, जो जिसमें x है, वो x अगर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं जमा हुआ है तो x को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है, और x के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी मूव करेगी। जैसे यहाँ पे मैंने इलस्ट्रेशन दिया है, यहाँ पे तो आपको दे रखा है कि वेजेस दे रखी है और नंबर ऑफ लेबरर्स दे रखे हैं, तो यहाँ अरेंज्ड है 1 रुपीज़ लेने वाले, 2 रुपी 5 रुपये का अरेंज करने वाले, 10 अर्न करने वाले, 15, 20 और 25, राइट।
अगर ऐसा होता है कि 1 लेने वाले 5 स्टूडेंट्स हैं, फिर 10 लेने वाले 10 दे रखे होते, फिर 20 वाले 8 दे रखे होते, फिर 5 वाले 7 दे रखे होते, यानी जम्बल्ड होते, तो हमें मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले सीरीज़ को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर देना ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पर दे ही रखा है। हाँ, अब ये ध्यान रखिएगा कि जब असेंडिंग डिसेंडिंग देंगे तो उसके साथ फ्रीक्वेंसी मूव करेगी। ऐसा नहीं कि फ्रीक्वेंसी तो वहीं छोड़ दें और सिर्फ आप एक्स को मूव कर दें, एक्स के साथ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो एक्स की है ना, तो एक्स के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी मूव करेगी। तो जैसे यहाँ पर है कि वेजेस हैं आपकी 1, 5, 10, 15, 20, 25 और कितने लेबर हैं, तो आपको दे रखा है कि 1 रुपया अर्न करने वाले 5 लेबर्स हैं, 5 रुपीज़ लेने वाले 7 लेबर्स हैं, राइट। तो सबसे पहले असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर जमा लिया, फिर उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी की हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालती है, यानी संचयी आवृत्ति निकालते हैं। मैं बता चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में कि संचयी आवृत्ति कैसे निकालते हैं। फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम ही होती है, तो 5 हो गई। अब ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई उसमें अगली फ्रीक्वेंसी को जोड़ते जाते हैं, तो हर एक क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है। 5 + 7 12, 12 + 10 22, 22 + 12 34, 34 + 8 42, 42 + 7 = 49। तो पहला काम हुआ सीरीज़ को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर देना। दूसरा काम होगा जो फ्रीक्वेंसी है उससे संचयी आवृत्ति बनाना। फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन के लिए, साइज ऑफ n+1/2th आइटम। और बार बार बता चुकी हूँ कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़ में n का मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है। तो यहाँ पे जैसे जो फ्रीक्वेंसीज गिवन है उनका टोटल आएगा 49। ये बात मैं पहले के लेक्चर में बता चुकी हूँ कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो और n का टोटल, यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल इक्वल होता है। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा अब n का मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो जैसे इस एग्जाम्पल में 49 + 1/2 यानी साइज ऑफ 25th आइटम, राइट। यहाँ तक का काम तो इंडिविजुअल सीरीज जैसा ही है, बस यहाँ n का मीनिंग चेंज हो गया है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना था, राइट। उसके बाद अब हम डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या करेंगे, ये जो 25 आया है इस 25 को हम हमारी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे। और इसको लोकेट जब हम करेंगे तो ये जो मिडिल आइटम हमारा आया है वो हमारा स्टैंड करेगा। अगर एग्जैक्टली वो कहीं मिल जाता है तो उसका जो एक्स होगा वही मीडियन होगा। अगर एग्जैक्टली वो वैल्यू नहीं मिलती है तो उससे हायर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जहाँ होगी वो हमारा मीडियन वैल्यू कहलाएगा। जैसे यहाँ पर हमारा आया था आंसर कि मीडियन कहाँ होगा, मीडियन ग्रुप हमें मिलेगा या मीडियन मिलेगा साइज ऑफ 25th आइटम। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमारे पास है 22, 25 तो इससे ज़्यादा है, तो हम 22 पे नहीं रुकेंगे, हम 25 के लिए इससे जस्ट नेक्स्ट पर आएंगे और नेक्स्ट वैल्यू हमारी 34 है, हाईलाइटेड वैल्यू देखिए ये। अब इस 34 पे रुक जाते हैं और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो x होगा वो हमारा आंसर हो जाता है, क्योंकि आंसर हमेशा x में होते हैं, फ्रीक्वेंसी में कभी आंसर नहीं होता, ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए पहले फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं और उसके बाद उसका जो x है वो लिखते हैं। तो आंसर किस में पूछा है उस पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन जो मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे वो x किसे बनाना है, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या करा, 34 पे हम रुके, 34 पे हमें रुके लेफ्ट हैंड साइड में। इसी कॉलम को जब हमने रीड किया है तो 12 लोग हैं जिन्हें 15 रुपये मजदूरी मिलती है। तो ये जो साइज ऑफ 25th आइटम था वो 34 पे रुकेंगे और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो लेबर्स हैं जिनकी मजदूरी दे रखी है उनकी मध्यिका मजदूरी 15 रुपये होगी, राइट। तो इस तरह से हम इंडिविजुअल सीरीज़ में तो बड़ा आसान सा था, अरेंज करना है, फॉर्मूला लगाना है और बस अगर इवन वैल्यूज़ आ जाती है तो पॉइंट में आएगा तो 2 का एवरेज कर देना है। डिस्क्रीट सीरीज़ में भी बस काम ये बढ़ गया कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है और फिर यहाँ एग्जैक्ट
आंसर ही आएगा, जो एक्स होंगे उसी में से आंसर आएगा। आपको बाद में किसी को एवरेज करने की आवश्यकता नहीं है, बस एन का मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज होगा और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पर उसमें रुकना है जो एग्जैक्टली वो वैल्यू जो साइज वाला निकल के आता है वो, या उससे अपर वैल्यू होती है, और उसमें रुकने के बाद उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो उसका रिलेटेड एक्स होगा वो हमारा आंसर हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि अर्थमेटिक मीन में कहीं भी ये नहीं हुआ कि हमें असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करना मस्ट है, लेकिन मीडियन के लिए कंपलसरी है कि जो भी डेटा गिवन है उसे या तो आरोही क्रम में जमाइए और या उसे अवरोही क्रम में जमाइए। ठीक है, तो इस तरीके से हम मध्यिका की गणना दो तरह की सीरीज़ में, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज़ में करना सीखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज़ है, हमारे पास अखंडित श्रेणी है, तो किस तरह से मध्यिका की गणना होगी। थैंक यू।